अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खदशात मुतालबात की मंजूरी के लिए धमकियां। ट्रंप का अमरीकी नेवी को आबने हुर्मस नाकाबंदी करने का हुक्म। ईरान को टैक्स अदा करने वाले बहरी जहाज़ों को रोकने की हिदायत। ईरान आबने हुर्मस खोलने का वादा पूरा करने में नाकाम रहा। इस वादा खिलाफी से दुनिया भर में बेचैनी और मुश्किलात पैदा हुई। ईरान ने समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा किया। ईरानी बहरिया और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां तबाह हो चुकी हैं। आबने हुर्मस में शायद बारूदी सुरंगें ना हो, लेकिन कौन खतरा मोल लेगा। ईरान या इसके प्रॉक्सीज ने किसी भी जहाज़ या अमरीकी फोर्सेस पर हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका सूरत हाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी फौज ईरान के बाकी मारदा हिस्से को भी खत्म कर देगी। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप का अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर गैर मामूली शख्सियात हैं। इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही। ईरान से बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो गया। सबसे अहम मामले न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात फ़रीक़ैन किसी मुआहदे तक ना पहुँच सके। दोनों ममालिक में किसी ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। बातचीत 21 घंटे जारी रही। चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी करवाए। ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल नहीं की। हमने बेहतरीन और हतमी ऑफर दी। देखते हैं ईरान इसे कबूल करता है या नहीं। हमने वाज़ेह कर दिया कि शराइत पर इत्तफाक हो सकता है, किन पर नहीं। नायब अमरीकी सदर के इस्लामाबाद में मक़सद मीडिया ब्रीफिंग। जेडी वेंस ने कहा, मुज़ाकरात में बहुत लचक का मुज़ाहिरा किया। अब गेंद ईरान की कोर्ट में है। किसी मुआहदे पर ना पहुंचना अमरीका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। अमरीकी नायब सदर का मुज़ाकरात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने बेहतरीन मेज़बानी और साथी की। पाकिस्तानी क़यादत ने मुआहदे के लिए बहुत कोशिशें की। जेडी वेंस की वतन वापसी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी नायब सदर को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। वक्त आ गया अमरीका समझे वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। गुज़िश्ता 2 जंगों के बाइस ईरान को मुखालिफ फ़रीक़ पर एतमाद नहीं। अमरीका हमारी मंतक़ और उसूलों को समझ चुका है। ईरानी वक्त के सरबराह बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। तर्जमान ईरानी दफ्तर ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कई नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। 2-3 अहम अमूर पर इख्तिलाफ़ राय की वजह से मुआहदा न हो सका। एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। मुज़ाकरात में एटमी प्रोग्राम, ईरान पर पाबंदियों, जंगी नुकसानात के अज़ाले का मामला उठाया। आबने हुर्मस और ख़त्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत की गई। इस्माइल बक़ई ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। ईरानी वक्त मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अलविदा किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मुक़द्दम कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली की काबिशें काबिल सताइश है। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ़रीक़ैन के दरमियान मसालहत के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म। ईरान अमरीका मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे। दोनों ममालिक के दरमियान जामे और तामीरी बातचीत की कई दौर हुए।
पाकिस्तान अमन के लिए सालिसी का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है अमेरिका और ईरान बातचीत जारी रखेंगे। इसहाक डार ने कहा कि मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी जंगबंदी की अपील पर ईरान और अमेरिका ने मुस्बत जवाब दिया। फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की दावत कबूल की। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी के किरदार और जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी और मिस्री हम मनसब का टेलीफोनिक रबता। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने शहजादा फैसल बिन फरहान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म के मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा फ़रीक़ैन के लिए जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इसराइल एक बार फिर जंग शुरू करने के दर पे। सुहानी आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा कि फोर्सेस ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग के लिए तैयार रहें। इसराइली फौज की जनूबी लबनान पर हमले जारी। मजीद 97 अफराद जवाह, 133 जख्मी हुए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जवाह हो चुके। हिजबुल्लाह का जवाबी वार मिसाइल और ड्रोन हमलों में इसराइली टैंक तबाह कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। तल अबीब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का जंग रोको, नस्ल कुशी बंद करो के प्ले कार्ड्स उठाकर मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा कर दिया। लेबनान और ईरान पर कोई हमला, तुर्की पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसराइल आग से खेलना बंद करो वरना इबरतनाक सबक सिखाएंगे। मुज़ाकरात नाकाम अमन कायम ना हुआ तो इसराइल पर हमला करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अल्टीमेटम। तैयब उर्दगान ने कहा कि इलाक़ाई अमन को सबूताज करने की कीमत इसराइल को चुकानी पड़ेगी। जिस तरह हम काराबाख और लीबिया में दाखिल हुए, इसराइल के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रखा होता तो हम कब का कदम उठा चुके होते। नेतन्याहू कौन और नफरत में अंधा हो चुका, इसके खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमा दर्ज करेंगे। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अपनी मुआहदा न होने पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। रूस के सदर पुतिन ने ईरानी सदर को मशरक़ी वसा में अमन के लिए सालसी की पेशकश कर दी। यूरोपीय यूनियन ने सफारतकारी को मसले का वाहिद हल करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने, दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। बरतानिया ने कामयाबी के लिए सफारतकारी की कोशिशों पर जोर दिया। कनाडा की दिफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इंदिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का अमरीका पर दिफाई इन्हिसार कम, मकामी फौजी सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। कौमी खुद मुख्तारी दिफाई खुद इन्हिसारी को हिकमत अमली का मरकजी नुक्ता करार दे दिया। कहा कनाडा माजी के इत्तेहादों पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब ने नक्कासी आपके प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और नक्कासी आपके मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। 15 शहरों में जारी नक्कासी आपके प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 15 शहरों में बासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। बासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए रिसर्चिंग मुहिम भी शुरू करेगा। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने वालिदैन से बच्चों को पोलियो के खतरे पलवाने के लिए